फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो 5th चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी की एक्सरसाइज 5.3 करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 की थी और 5.1 में तो बस इंट्रोडक्शन था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या, और इसके बाद जो 5.2 एक्सरसाइज थी हमारी, उसमें निकाली थी हमने nth टर्म ऑफ AP, जिसका एक फॉर्मूला था। क्या था? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला था? ये nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला था। फाइंड द nth टर्म ऑफ AP। तो स्टूडेंट, आज हम इससे आगे जो 5.3 एक्सरसाइज है उसमें क्या है, इसी AP की nth टर्म का सम का फॉर्मूला अप्लाई होगा इस एक्सरसाइज में। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे SN क्या है? n/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AP का आपको पता है होती क्या है, n टर्म का पता है। उसी AP का सम निकालना, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? SN से डिनोट कर रहे हैं। SN इज इक्वल टू किसके हो गया? n/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये था हमारा SN, यानी कि सम ऑफ APs। किसका फॉर्मूला? ये सम ऑफ AP। स्टूडेंट, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये होता है कि जब फर्स्ट टर्म और N या D गिवन हो तो ये लगाएंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन है तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी हमारा AP का फॉर्मूला है। ये तब लगता है जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन हो, तो ये छोटा हो जाता है ये फॉर्मूला, तो इसको लगा देते हैं। अदरवाइज इसका यूज आप आराम से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं 5.3 एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग APs। बहुत सारी APs गिवन है, उनका क्या निकालना? सम निकालना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें गिवन है 2, 7, 12 अप टू सोन कितनी टर्म्स? 2, 10 टर्म। 10 टर्म का मतलब है कितनी टर्म का सम निकालना? 10 टर्म का सम। यानी कि A क्या हमारे पास 2 है, D क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2, यानी क्या आ गया? 5। उसके बाद N जो है कितनी टर्म का सम है? 10 का, तो N हो गया कितना? 10। तो फॉर्मूले में हम लगाएंगे इसमें SN का फॉर्मूला, सम ऑफ APs क्या हो जाएगा? SN इज इक्वल टू n/2। इसका मतलब 10/2। एन की जगह भी क्या रख देंगे? 10। इंटू में 2A, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में क्या था? n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू में D कितना आया? 5। तो ऐसे अप्लाई कर देंगे हम इस फॉर्मूले के अंदर। ये हो जाएगा हमारा S10 इज इक्वल टू 2 कितना आ गया? 5। 5 2 जा क्या हो गया? 4 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई कितना आ गया? 5। ये हो गया 5 इंटू में 4 प्लस 45 कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 49। तो स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया हमारा सम कितना? 245। ये सम आ गया किसका? कितनी APs का? इस AP की कितनी टर्म का सम है? ये 10 टर्म का सम है, जिसका आंसर क्या आ गया? 245 आ गया। इसके बाद ऐसे ही आगे के क्वेश्चन जो पार्ट्स इसके दे रखे, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। आपको बस क्या पता होना चाहिए? N पता होना चाहिए, A, और फिर फॉर्मूला अप्लाई करना। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, ये आप आराम से निकाल सकते हो। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाता तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चाहे कुछ भी दे दे, आप इजीली उसको इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है, इसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं थी इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 7 प्लस 10 इज टू 1/2। आगे है 14 प्लस डैश डैश, लास्ट टर्म है कितनी है? 84। वो कह रहा फाइंड द सम्स गिवन बिलो। देखो स्टूडेंट, इसमें हमें n गिवन नहीं है, बट क्या गिवन है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होती है हमारी? AN। A क्या है इसमें? 7 है, और D क्या हो जाएगा? 10। 10 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7 कितना हो गया? 21 माइनस 14/2। इसका मतलब कितना आ गया? 7/2 हमारा D आ गया। अगर D हमारा 7/2 है तो अब क्या करेंगे? D है, A है, N नहीं है, बट AN है। लास्ट टर्म कितनी है? 84। AN का फॉर्मूला हमारे पास A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है? 84 है, A 7 है, N का हमें पता नहीं है, और यहाँ पे N माइनस 1 एज इट इज़, और D की वैल्यू क्या है? 7/2। 84 इस 7 को इधर लेके आए माइनस, ये हो गया 7/2N और माइनस का 7/2। यहाँ से इसको माइनस करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा कितना आएगा? 84 में से 7 गया 77। तो ये आएगा स्टूडेंट 77 इज इक्वल टू क्या है?
7/2n, 7/2n माइनस 7/2, या ये भी कह सकते थे हम इसको 77 इज इक्वल टू 7/2, यहाँ n-1, इसको इधर ले आएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 77 2/7 इज इक्वल टू n-1, 7 से ये आ गया 1, कितना आ गया 22 इज इक्वल टू n-1, 22 1 इस साइड आ गया प्लस का n इज इक्वल टू किसके आ गया 23 के। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने क्या निकाल लिया n। अब हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, a भी है, d भी है और n भी है। निकालना क्या था sn, सम ऑफ दीज एपीज। इसमें चाहो तो आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ आराम से अप्लाई हो सकता है। क्या था, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म a कितना है, a था 7 और लास्ट टर्म यानी कि l भी कितना है 84 है और n कितना है 23। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। sn इज इक्वल टू हो जाएगा n23/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आ गया हमारा। ये हो जाएगा 23/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 191 हो गया, ये आ गया 91। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा हमारा 2093/2। मिक्स फ्रैक्शन में बनाना चाहो तो ये हो जाएगा 1046:1/2। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आराम से, इसमें बस एक एक्स्ट्रा काम क्या था कि n निकालना था, और n हमने किससे निकाला है, nth टर्म से। या तो आपके पास nth टर्म गिवन होगी या आपके पास n गिवन होगा। अगर nth टर्म गिवन है तो वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे, बाद में फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ही इसके बाकी के पार्ट्स भी आप आराम से कर सकते हो। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन की हमें स्टेटमेंट समझ में आ जाए ना और कंसेप्ट समझ में आ जाए कि करना क्या क्वेश्चन के अंदर, तो आप इजीली चाहे वो कैसी भी स्टेटमेंट दे दे पेपर में, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड के भी बहुत सारे पार्ट हैं। इसमें हमें जैसे देखो ये SN में n इसमें क्या क्या वैल्यू चाहिए थी, उसमें से कुछ वैल्यू, एक आधी वैल्यू वो छोड़ देगा, वो हमने क्या करनी है, निकालनी है। जैसे थर्ड का फर्स्ट है, a गिवन है कितना 5 और d गिवन है कितना 3, उसके बाद n गिवन है कितना 50। फाइंड करना हमने, एक तो n फाइंड करना है और दूसरा SN। तो an गिवन है, a है और d है, तो n तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। an कितना 50 है और a कितना 5 + n-1 n-1 ये हो जाएगा, a हो गया 5, n-1 d कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ आ जाएगा 50 और ये आ गया हमारे पास 5 और 3 5 प्लस का क्या आ जाएगा 3n माइनस का 3। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, n की। 50 प्लस का माइनस का आ गया 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3n। 48 इज इक्वल टू किसके आ गया 3n के। n की वैल्यू कितनी आ गई 48/3, ये आ गया। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3 1 जा और 3 6 जा। n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई स्टूडेंट। यहाँ पे n अगर 16 है तो अब क्या निकालना है SN। SN का वही फॉर्मूला, SN मतलब an लास्ट टर्म हमारी गिवन है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में क्या कर देंगे लास्ट टर्म कर देंगे। n कितना है 16, 16/2 फर्स्ट टर्म 5 और लास्ट टर्म कितनी है 50 है। ये हो गया 8 × 55, ये आ जाएगा टोटल 440। तो स्टूडेंट अगर चाहे कुछ भी मतलब निकालना हो तो कोई ना कोई वैल्यू ऐसी गिवन मिलेगी जिससे हम, जैसे इसमें an गिवन था, a और d गिवन था, वहाँ से क्या निकाल लिया n। अगर n है तो SN इजीली निकल जाएगा। तो स्टेटमेंट चाहे कुछ भी हो, अगर आपको ये पता है कि किस में से क्या वैल्यू निकाल सकते हो, an से n निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं d, तो आप आराम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। इसके बाद इसी का है स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए पी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए पी। ए पी गिवन है 9 17 25 मस्ट टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। देखो a गिवन है 9, d कितना है 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8। उसके बाद SN गिवन है कितना 636। निकालना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स मतलब कि n निकालना है। यहाँ पे n निकालना है, n के लिए क्या करेंगे, SN का तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे an भी निकाल सकते हैं। an से
एस एन निकालते हैं। अगर सॉल्यूशन इसी से हो जाएगा, क्योंकि ए और डी है ना हमारे पास, एस एन है हमारे पास, एस एन हो जाएगा n/2। तो स्टूडेंट ये हैं आपके, मतलब कि इसको आराम से कर सकते हो आप। तो स्टूडेंट ये देखो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास एस एन की कितनी है 636, एन का हमें पता नहीं, 2a यानी कि 2 × 9 + n-1 इंटू डी कितना है 8 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, या मल्टीप्लाई कर ले, या यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगी। 636 इज इक्वल टू n/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 ले लिया, ये बच गया 9 + 8 4n, क्योंकि 2 बाहर आ गया, माइनस का 4, 2 से 2 गया, 6 3 6 9 5 प्लस का क्या आ गया 4n आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे फिर, अब ये 4n आ गया अंदर और बाहर क्या n, ये बन गया 4n² + 5n माइनस का 6 3 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ जाएगा, हमारे फैक्टर हो जाएंगे इसके, क्या होंगे 4n + 53 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा n-12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो स्टूडेंट ऐसे हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये जो 636 है ये कितनी टर्म्स का सम है, 12 टर्म्स का सम है। तो इसको आप आराम से निकाल सकते हो। अगर ये समझ में आता है कि सम का फॉर्मूला क्या है, अगले ने पूछ क्या रखा है और निकालना क्या, तो कोई भी क्वेश्चन कैसी भी स्टेटमेंट हो आराम से निकाल सकते हो। जैसे ये कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP5 दे दिया, लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो an निकाल सकते हैं हम, या सम से फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n निकालना और कॉमन डिफरेंस निकालना है। 5th क्वेश्चन इसी का ये हो जाएगा। 5th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म AP की a है हमारी 5 एंड द लास्ट टर्म, इसका मतलब an लगा लो या l, कितनी है 45, और SN कितना है हमारा 400 है। तो एक n निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, d निकालना है। पहले देखो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, वो वाला n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। SN कितना 400 है, n/2, n एज इट इज़, फर्स्ट टर्म 5 और लास्ट टर्म 45 है। ये हो गया 400 इज इक्वल टू n/2, ये हो गया 50, कितना आ जाएगा 25, ये आ जाएगा इधर कैंसिल होके 400/25 इज इक्वल टू n। 5 से 5 5 जा, 5 8 जा 0, 5 1 जा और 5 6 जा, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16 आ गई। n अगर 16 आ गया है, यहाँ पे n आया हमारा कितना 16, 5th क्वेश्चन था ना ये, हाँ n आ गया हमारा, कितना आया 16n आ गया। उसके बाद अगर n 16 है, an है, तो हम n निकाल सकते हैं आराम से, d, an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू d, ये होता है। तो an क्या हमारा 45, फर्स्ट टर्म कितनी 5, n कितना 16 - 1 d, 45, 5 इस साइड आके माइनस का ये 15d, ये हो गया 40 इज इक्वल टू 15d, ये d आ जाएगा 40/15 इज इक्वल टू d। 5 3 जा, 5 8 जा, ये आ गया 8/3 आ गया स्टूडेंट। तो ये ऐसे आप आराम से निकाल सकते हो। अगर ये पता है ना कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी बाकी एक्सरसाइज को आप सॉल्व करो। अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। और स्टूडेंट अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।